हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी बाय उत्तम सर में। आप लोग को हम इस वीडियो में आप लोग का क्लास 12 का हिंदी का जो पाठ का नाम होता है ना, और उस पाठ के लेखक कौन होते हैं उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे। इस वीडियो में आप लोग का काव्य खंड के बारे में बताएंगे, है ना। गद्य खंड जो होता है, गद्य खंड के जो चैप्टर के लेखक के नाम होते हैं उसको इसके पिछले वाले वीडियो में बताए थे। और जो है ये जो आप देख रहे हैं इन चैप्टर का नाम है ना, इनका लेखक कौन है ना, ये आते हैं काव्य खंड में। इनके बारे में हम आप लोग को आज बताएंगे, जिसमें सबसे पहला आप लोग का यहाँ पे पाठ का नाम यहाँ पे है, यहाँ पे लेखक है और कौन कवि है ना, किस काल के हैं वो भी आप लोग को हम ट्रिक के साथ आप लोग को बताएंगे, जो कभी भी आप लोग नहीं भूलेंगे, है ना। जिसमें आप लोग का पहला बोलता है करबक। तो करबक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जो भक्ति काल के कवि हैं। तो हम लोग याद कैसे करेंगे, जो ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पे करबक, करबक लास्ट में आ रहा है बक, है ना। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए कि आप लोग या हम लोग कहीं पे 3-4 व्यक्ति मिलकर के अगर हम बात कर रहे हैं, है ना, और उधर से कोई व्यक्ति आकर के डिस्टर्ब कर देता है तो हम लोग क्या कहते हैं? बक। कुछ कहते हैं बक, है ना, ज्यादा बक बक कर भी, है ना। जब हम लोग बढ़िया तरह से अगर बात करते रहते हैं, हम लोग 2-4 व्यक्ति मिल करके कुछ पर्सनल बात हो, अगर बीच में कोई आकर के टोक देता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा बक बक मत कर, ज्यादा बक बक मत कर, है ना। तो बक यानी करबक, करबक आजादी तो मालिक बन गया है। क्या बोलते हैं कि बक बक मत कर, क्यों? और तुम मालिक बन गया है। मालिक मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बक बक मत कर, है ना, ज्यादा तू मालिक बन गया है। तो मालिक ज्यादा, ज्यादा मतलब जायसी, अब मालिक मतलब मलिक, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी। तो करबक के लेखक कौन हो गए? तो मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। और भी कहते हैं कि ज्यादा तू भक्त बन गया है, नहीं बोलते हैं कि तू हमको बीच में आकर के डिस्टर्ब कर रहा है, आठ-पट तू बोल रहा है, तू ज्यादा भक्त बन गया है। भक्त मतलब भक्ति काल। तो बोलिए करबक के लेखक कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। क्यों? जब हम लोग बात कर रहे थे तो उधर से कोई व्यक्ति आया तो हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा बक बक मत कर, तू मालिक हो गया है। मालिक मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। और ज्यादा तू भक्ति बन गया है मतलब भक्ति काल के कवि हैं। दूसरा है दूसरा भी पद है और तीसरा भी पद है ना। तो दूसरे पद में कृष्णा जी के बखान किया गया है और तीसरे पद में राम जी के बखान किया गया है ना। तो आइए दूसरा पद में बोलेंगे कृष्ण भक्ति पद, है ना। कृष्ण भक्ति पद के लेखक कौन है? तो सूरदास। तो देखते हैं कृष्णा जी क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। तो कृष्णा जी बांसुरी बजाते हैं कौची में? एकदम सुर में। जो हम लोग अगर उनका बांसुरी का आवाज सुन लें तो एकदम उन्हीं के प्रति एकदम दीवाना हो जाते हैं, एकदम दीवानापन, है ना। तो कृष्णा जी बांसुरी बजाते हैं कैसे? तो सुर में। सुर मतलब सूरदास, है ना। और कृष्णा जी क्या है? भगवान है। भगवान मतलब क्या हो गया? भक्ति काल, है ना। तो बोलिए राम कृष्णा जी जो है ना, बांसुरी कैसे बजाते हैं? सुर में। सुर मतलब सूरदास, है ना। और कृष्णा जी क्या है? भगवान है, मतलब किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। चलिए तीसरा पद है राम भक्ति। तीसरा में राम जी का बखान किया गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि राम भक्ति लेखक कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास तो ना कहते हैं कभी कभी हम लोग बोलचाल की भाषा में, अरे राम जी के नाम लेके तुलसी जी का पत्ता चढ़ा दे, है ना। राम जी का नाम लेके तुलसी जी का पत्ता चढ़ा दे तो जीवन क्या रहेगा? खुशहाल रहेगा। तो जीवन क्या रहेगा? खुशहाल। हम क्या बोले? राम जी के नाम लेके तुलसी जी का पत्ता चढ़ा दे। तो राम मतलब राम भक्ति और तुलसी जी का पत्ता मतलब तुलसीदास। तो बोलिए राम भक्ति पद के लेखक कौन? तुलसीदास। और राम तो राम क्या है? भगवान है। भगवान मतलब भक्ति काल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि राम भक्ति पद के लेखक कौन है? तुलसीदास, भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद है छप। छप मतलब छपना। कोई भी चीज अगर छपेगा तो पुराना छपेगा नहीं, नया छपेगा। जैसे मान लीजिए कि हम अपने कोचिंग का पोस्टर या बैनर बनवाना चाहते हैं, तब वो बैनर पुराना बनाएंगे, नया बनाएंगे, मतलब नया छपेगा। नया, नया मतलब नाभादास, यानी छाप के लेखक कौन हो गए? नाभादास हो गए, है ना। और मान लीजिए जैसे अगर हम जैसे कोचिंग चला गए, और भी टीचर हैं जो कोचिंग चलाते हैं, तब जब सरस्वती पूजा आता है तो सरस्वती माता की मूर्ति लोग बैठाते हैं। तो क्या सरस्वती माता की मूर्ति जब बैठाते हैं या मान लीजिए गणेश भगवान की मूर्ति बैठाते हैं कहीं पे, तो पुराना मूर्ति बनाते हैं, नहीं नया, है ना, नया बनाते हैं। नया मतलब नवदस हो गया। और जो गणेश भगवान की मूर्ति बैठाते हैं तो भगवान है, गणेश जी क्या है? भगवान। भगवान मतलब
भक्ति काल, है ना। चलिए, तो छाप के लेखक कौन हो गए? नाभादास, है ना। वो भगवान है मतलब भक्ति काल के कवि हो गए। तो ऊपर से लेके 4 लगातार आप लोग को भक्ति काल की कवि है, यानी कौन कौन? तब मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, है ना। ये चारों जो है भक्ति काल के कवि हैं। और यहाँ इसको छोड़ करके देखिए नीचे सब के सब आधुनिक काल के कवि हैं, यानी ये जो हम लोग हैं कवि, ये अपवाद में आ गए हैं। अपवाद में रीति काल के कवि हम लोग बोलेंगे नहीं, हालांकि आपको मतलब बता रहे हैं याद करने के लिए कि एक सिंगल है ना, जो रीति काल के कवि हैं। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे कि कवित के लेखक कौन है? तब भूषण। कवित के लेखक भूषण कौन काल के कवि हैं? रीति काल के। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 3-4 को दोस्त हैं, तो हम लोग के दोस्त में एक लड़का का नाम है भूषण, तो उसको हम क्या बोले कि भूषण एगो कविता सुनाओ, तो क्या बोले? ए भूषण एगो कविता सुनाओ। तो कविता मतलब कवित, कवित के लेखक कौन हो गए? भूषण, है ना। तो वो बोलता है कैसा कविता सुनाए? तो कविता ऐसा सुनाओ जो रीति रिवाज वाला हो। क्यों? क्योंकि तू नेता में खड़ी हुआ है ना। तो नेता में खड़ी हुआ तो रीति रिवाज वाला सुनाएगा, क्योंकि हमको कैसे वोट मतलब कि सब लोगों से दिलवाना है, कैसे हम जीत हासिल करेंगे, तो थोड़ा सा बताओ रीति रिवाज वाला, है ना। तो हम क्या बोले कि ए भूषण, है ना, कविता एगो सुनाता, कविता के लेखक भूषण। और कैसा? तो रीति रिवाज वाला। रीति रिवाज मतलब रीति काल। तो बोलिए भूषण जी कौन काल के कवि हो गए? तो रीति काल के। इसके अलावा है तुमुल कोलाहल कलह में, तुमुल कोलाहल कलह में, है ना। इनका लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो क्या बोलते हैं हम लोग? तुमुल, तुमुल मतलब तुमिल, रिलेट कीजिए। तुमुल मतलब तुमिल, है ना। कोलाहल मतलब काहेला, कह रहे हैं तुमिल, तो वो कह रहा है काहेला, काहे की शंकर जी को पूजा हो रहा तो प्रसाद खिलेवा नहीं, है ना। तो शंकर जी मतलब जयशंकर, है ना, काहेला कि प्रसाद देना है ना, यानी प्रसाद ही देना है, तो प्रसाद हो गए। तो बोले तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद। तो हम बोलेंगे कि तुमिल, तो बोलेगा काहेला, है ना। तो हम बोलेंगे क्योंकि तेरे घर में शंकर जी का पूजा हुआ है तो प्रसादिया खिलाएगा ना। तो शंकर जी मतलब जयशंकर, और प्रसादी मतलब प्रसाद। तो लेखक कौन हो गए? जयशंकर प्रसाद, है ना। देख रहे हैं आजकल शंकर जी का पूजा बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसको कहते हैं शिव चर्चा, है ना। पहले के जमाने में ये नहीं होता था, अब फैशन हो गया है, हर जगह में शिव चर्चा होता है। तो ये आधुनिक काल में हो रहा है। तो कौन काल के कवि हो गए? आधुनिक काल के कवि, ठीक है। इसके बाद है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग का मतलब क्या होता है? दूर हो जाना, है ना, वियोग हो जाना। तब पुत्र वियोग देखते हैं, अगर किसी माँ का बेटा, है ना, मर जाता है या माँ से दूर हो जाता है, वियोग हो जाता है, और अगर उसकी खबर माँ को जाती है तो माँ क्या हो जाती है? चौंक जाती है ना। अगर हम उनको कह दें कि आपका बेटा खो गया मतलब मर गया, तो वो क्या हो जाते हैं? चौंक जाते हैं। चौक मतलब चौहान, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी पुत्र वियोग के लेखक कौन हो गए? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। ऐसा कौन काल में देखने को नहीं मिल रहा? आधुनिक काल में। काल के लोग आल बल पता ना क्या क्या खा लेता है, ज्यादा दिन जी नहीं पाता है कि नहीं। इसके बाद है पूसा। पूसा के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। तो देखिएगा पूसा आजकल के युग में क्या देख रहे हैं कि एगो जो टेलर मशीन होता है वो उषा कंपनी का आता है। हालांकि जो मेरा पंखा होता है वो भी उषा कंपनी का आता है ना। जो काफी बजानगर होता है, तब उषा कंपनी के जो टेलर मशीन आता है ना, उसको क्या सब उठा लेगा? नहीं, जो बहादुर रहेगा, जो बहादुर रहेगा वही ना उठा पाएगा। तो बहादुर मतलब शमशेर बहादुर सिंह। तो बोलिए उषा के लेखक कौन हो गए? शमशेर बहादुर सिंह, है ना। ये जो उषा कंपनी का मशीन है या क्या ये पहले लॉन्च हुआ था? नहीं, ये अब लॉन्च हुआ है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि उषा कंपनी का मशीन आ रहा है। तो ये कौन काल के कवि हो गए? आधुनिक काल के कवि हो गए। चलिए इसके बाद है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक मतलब लोगों का चेहरा एक, मतलब हमारा चेहरा भी एक है, आपका भी चेहरा एक है ना। लेकिन किन एक ऐसा भी यहाँ पे है जिसका चेहरा एक नहीं है। तो किनका नहीं है? तो देखिए पहले जन जन का चेहरा एक मतलब लोगों का चेहरा एक। इनका लेखक है गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना। यानी गजानन में देखिए गज आ रहा है, गज मतलब क्या होता है? हाथी। तो क्या हाथी का चेहरा हम लोग से मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो क्या बोल रहे हैं? जन जन का चेहरा एक, यानी लोगों का चेहरा एक है, लेकिन किनका चेहरा हम लोग का जैसा नहीं है। तो गज मतलब हाथी, तो गज मतलब गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना।
आई जो है कौन काल में देखने के लिए मिलता है? आधुनिक काल में। तो कौन काल के कवि हो गए? आधुनिक काल के कवि, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग अब ना तुलना कर रहे हैं। चलिए इसके बाद क्या है? अधिनायक। अधिनायक में देखिए आ रहा है नायक। नायक मतलब क्या होता है? हीरो। इनका लेखक है रघुवीर सहाय। तो देखते हैं अधिनायक मतलब नायक। नायक मतलब क्या होता है? हीरो। तो हम लोग हीरो का नाम सुने हैं, रणवीर सिंह, है ना, रणवीर कपूर, सुने हैं कि नहीं? तो रणवीर सिंह, रणवीर कपूर। तो रणवीर सिंह, रणवीर कपूर। तो इसको रिलेट कीजिए, रणवीर रघुवीर, रणवीर रघुवीर। तो देखिए रघुवीर, है ना। तो अधिनायक, नायक मतलब हीरो। तो कौन हीरो को हम लोग पसंद करते हैं? रणवीर। तो रणवीर मतलब रघुवीर, यानी इनका लेखक कौन हो गए? रघुवीर साहब। आई जो हीरो है रणवीर सिंह, है ना, ये पहले के जमाने के हैं हीरो, नहीं अब के जमाने के, मतलब आधुनिक काल। तो ये कौन काल के कवि हो गए? आधुनिक काल के कवि हो गए। चलिए इसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को। चाहे बेटा प्यारा हो और चाहे बेटा नन्हा हो, है ना। अगर उसको हम स्कूल या कॉलेज कहीं या आंगनबाड़ी में कहीं भी अगर हम उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, है ना, तो उसको क्या देते हैं? शुल्क देते हैं। शुल्क, शुल्क मतलब शुक्ल, है ना। इसको रिलेट कीजिए, शुल्क शुक्ल। शुक्ल मतलब विनोद कुमार शुक्ल, है ना। तो अगर आपको हम बोले प्यारे नन्हे बेटे के लेखक कौन है? तो अच्छा, बेटा चाहे प्यारा हो चाहे नन्हा हो, अगर वो पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको हम शुल्क देंगे। शुल्क मतलब, है ना, शुक्ल, तब विनोद कुमार शुक्ल। अब देखिएगा अगर कोई बच्चा आंगनबाड़ी भी जाता है या स्कूल भी जाता है ना, तो आजकल फैशन हो गया, कहता है मम्मी 5 रुपया लाओ तो पापा 5 रुपया दीजिए तो तबे पढ़ने के लिए जाएंगे। ये पहले होता था नहीं, अब ये सब फैशन हो गया है ना, कि लोग 5 रुपया मांगते हैं तबे वो स्कूल या कहीं भी पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अब होता है आधुनिक काल में। किस काल के कवि हो गए? तो आधुनिक काल के कवि हो गए। इसके बाद है हार जीत। हार जीत देखते हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं पे क्रिकेट खेलने जाते हैं या फुटबॉल खेलने जाते हैं और अगर आप हार जाते हैं तो लोग आपको क्या करता है? चिढ़ाता है। तो जब चिढ़ाता है तो हम लोग क्या करते हैं? शोक में चल जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, है ना। तो शोक, शोक मतलब क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, यानी हार जीत के लेखक कौन? तो अशोक वाजपेयी। अब ये जो शोक वाला कहानी है, क्या पहले लोग मनाता था? नहीं। अब अगर तनी सा भी मिस्टेक किसी से हो जाता है, तनी सा अगर हम बढ़िया से खेलते तो हमको से ही, मतलब ये हाथ से नहीं छूट पाता, मतलब हम लोग हार नहीं पाते, है कि नहीं। तो हम लोग शोक मनाते हैं। अब मनाते हैं मतलब आधुनिक काल, है ना। तो किस काल के कवि हो गए? आधुनिक काल के कवि। अब देखिए गाँव का घर। गांव का घर, इनका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। तो गांव का घर देखते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लड़के सबको देखिएगा कि आजकल वो इतना फेंकता है कि इसका कोई सीमा नहीं है ना। गांव के लोग एकदम जितना भी, चाहे तनिक हो चाहे बड़का हो, हर व्यक्ति आपको ज्ञान देने का प्रदान ज्यादा करता है, ज्यादा ज्ञान आपको देगा। कुछ जाने चाहे ना जाने, लेकिन आपको ज्ञान ज्यादा देता है। हम ये कर देंगे वो कर देंगे, टेंशन लेता है, सब तो ऐसे भी हो जाएगा, बोलता है कि ना, खाली फेंकता है, ज्ञान आपको ज्यादा देता है। ज्ञान मतलब ज्ञानेंद्र पति। तो बोलिए गांव के घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति। तब पहले लोग फेंकता था, पहले लोग ऐसे बोलते नहीं। अब के बच्चा इतना बदमाश हो गया है कि आपको ज्ञान ज्यादा देता है ना, जाने क्या क्या वर्ड आप लोग के सामने बोलता है। तो अब बोलता है मतलब आधुनिक काल के कवि हो गए। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिवीजन कर देते हैं शॉर्ट में, है ना। तो कहता है करवक, है ना। तो हम जब बात कर रहे थे तो उधर से लोग आया कुछ बोलने लगे तो हम क्या बोले? बक बक करेगा तू ज्यादा मालिक बन गया है। ज्यादा मतलब जायसी, तब मालिक मोहम्मद जायसी, है ना। तू ज्यादा भक्त बन रहा है, मतलब क्या? भक्ति काल। इसके बाद है पद, दूसरा भी पद है तीसरा भी पद है। तो दूसरे पद यानी कृष्ण भक्ति पद के लेखक कौन? सूरदास। तो कृष्णा जी आप बांसुरी बनाते हैं, बजाते हैं, तो कैसे बजाते हैं? सुर में। सुर मतलब सूरदास, है ना। आई कृष्ण जी क्या है? भगवान। भगवान मतलब भक्ति काल। अब तीसरा है राम भक्ति पद के लेखक। तो हम क्या बोले थे कि राम जी के नाम लेके तुलसी जी का पता चढ़ा दो, है ना। तो राम भक्ति काल के कौन? राम भक्ति पद के लेखक कौन? तुलसीदास। तुलसी जी का पद लेके चढ़ाए थे। आई राम जी क्या है? भगवान है, मतलब भक्ति काल। चलिए इसके बाद है छप। छप कुछ छपेगा तो पुराना छपेगा नहीं, नया छपेगा। नया मतलब नाभादास, है ना। आओ नाभादास। अब क्या है, जब हम गणेश जी की मूर्ति छपाने जाएंगे मान लीजिए कहीं बैठाने के लिए, तब पुराना छपेगा नया, है ना। तो गणेश जी क्या भगवान है, मतलब भक्ति काल। तो ऊपर से चारों के चारों आप लोग को भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद है कवि। तो हम क्या बोले थे? ए भूषण, वो कविता सुनाओ ना, है ना। तो कविता मतलब कविता के लेखक कौन? भूषण। और कैसा? जो रीति रिवाज वाला हो, कि तू नेतागिरी में खड़ी हुआ। तो रीति रिवाज मतलब रीति काल, ठीक है। अब यहाँ से पूरा आधुनिक काल के कवि है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तब तुमुल कोलाहल कला में तो हम क्या बोले थे? तू मिल कहेगा।
बाकी तो नहीं शंकर जी का पूजा होगा तो प्रसादी नहीं खिलाएगा। तो शंकर मतलब जय शंकर, प्रसादी मतलब प्रसाद। तो बोले तुम लोग को लाल कला के लेकर जय शंकर प्रसाद, है ना। और शंकर जी का पूजा देखते हैं आज ज्यादा बढ़ गया, मतलब शिव चर्चा जो कहते हैं आजकल ज्यादा करते हैं। तो ये किस काल में? अब काल में, मतलब आधुनिक काल। चलिए अब है पुत्र वियोग। जब किसी माँ का बेटा अगर मतलब कहीं चल जाता है, मतलब मर जाता है, वियोग हो जाता है, अगर माँ खबर सुनती है तो क्या होते हैं? चौक जाते हैं। चौक जाना मतलब चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान किस काल में देखा जाता है? आधुनिक काल में, ठीक है। इसके बाद है उषा। तो देखते हैं जो टेलर का मशीन होता है या पंखा उंखा देखते होंगे तो उषा कंपनी का आता है ना। तो इस सब से मशीन उड़ जाएगा नहीं, जो बहादुर रहेगा, बहादुर मतलब शमशेर बहादुर सिंह, है ना। ये उषा कंपनी का मशीन क्या पहले आता था? नहीं, अब आ रहा आधुनिक काल में। तो किस काल का उपयोग है? आधुनिक काल के। इसके बाद है जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक मतलब लोगों का चेहरा एक। तो लोगों का चेहरा एक, हमारा चेहरा एक है, आपका भी चेहरा एक है, लेकिन किसका चेहरा एक नहीं है? हाथी का, है ना। हाथी का सुर होता है। तो गज मतलब क्या होता है? हाथी, है ना। तो गजानन माधव मुक्ति बोध। तो बोले जनजन का चेहरा एक का लेखक कौन? गजानन माधव मुक्ति बोध, है ना। किस काल में तुलना कर रहे हैं? आधुनिक काल में। किस काल के कब योग है? आधुनिक काल के। इसके बाद है अधिनायक। नायक, नायक मतलब क्या हो गया? हीरो, है ना। तो जो हीरो है, आपको कौन हीरो ज्यादा पसंद है? जो भी हो, हमको तो रणवीर सिंह ज्यादा पसंद है। तो रणवीर सिंह, रणवीर को रिलेट कीजिए रघुवीर में। तो रणवीर रघुवीर यानी रघुवीर सहाय। तो बोले अधिनायक के लेखक कौन? रघुवीर सहाय। ये जो हीरो है पहले के जमाने के हीरो है नहीं, अब के जमाने के हीरो है, आधुनिक काल के कवि है ना। चलिए इसके बाद प्यारे नन्हे बेटे को। तो चाहे बेटा प्यारा हो और चाहे नन्हा हो, है ना, अगर वो कहीं पढ़ने के लिए जाएगा तो उसको हम क्या देते हैं? शुल्क देते हैं। शुल्क मतलब शुक्ल, यानी विनोद कुमार शुक्ल। ये सब पहले दिया जाता था नहीं, अब फैशन हो गया। कोई बच्चा कहीं जाएगा, पापा 5 रुपए दीजिए ना, चॉकलेट खाएगा, बोलता है कि नहीं। तो अब आधुनिक काल में होता है, मतलब आधुनिक काल के कवि है। इसके बाद है हार जीत। तो देखते हैं अगर हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, अगर हम हार जाते हैं तो लोग हमें चिढ़ाने लगता है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं? शोक मना लगते हैं। शोक मतलब अशोक, यानी इनका लेखक हो गए कौन? अशोक वाजपेयी। अब ये सब कौन काल में देखा जाता है ज्यादा? आपके बच्चे ज्यादा ऐसा करते हैं, मतलब आधुनिक काल, है ना। तो किस काल के कवि हो गए? आधुनिक काल के कवि हो गए। चलिए इसके बाद है गाँव का घर, है ना। देखते हैं गांव के जो बच्चे होते हैं आजकल ज्ञान देने की इच्छा ज्यादा है, उनको पास ज्ञान ज्यादा देते हैं। तो ज्ञान मतलब ज्ञानेंद्र पति। अब आजकल के बच्चे मतलब अब आधुनिक काल में ऐसा देखा जाता है, पहले देखा जाता था नहीं, मतलब आधुनिक काल। तो बोलिए गांव के घर के लेखक कौन हो गए? गांव के घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। तो एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर से 4 जो आप देख रहे हैं सब भक्ति काल के हैं। एक बीच में खाली आ गए तुमर को लाल कला में जयशंकर प्रसाद, है ना। नहीं, ये कबीर जिनका लेखक कौन है? भूषण। ये जो है रीति काल के कवि है। बाकी इसके नीचे जितने भी आप देख रहे हैं सब के सब आधुनिक काल के कवि हैं, है ना। तो अगर आज का वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचते ही रहे।